हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 10 के सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप 10 के सेक्शन 1 को डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंतर्गत नए व्यक्तियों को समूह में शामिल करने से संबंधित प्रश्नों को हमने डिस्कस किया हुआ था। और सेक्शन 2 भी नए व्यक्ति या संख्या को समूह में शामिल करने से संबंधित है। तो आइए इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है? यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत दिया रहे और अगली एक प्राकृतिक संख्या को शामिल किया जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है, तथा पिछली एक प्राकृतिक संख्या को शामिल किया जाए तो औसत में 0.5 की कमी होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ये ध्यान दीजिएगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बारे में कह रहा है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत दिया हो और अगली एक प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए तो औसत में क्या होता है? 0.5 की वृद्धि हो जाती है। और यदि पिछली एक संख्या जोड़ी जाए तो औसत में 0.5 की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर एक जोड़ा जाएगा, अगली एक जोड़ा जाएगा तो 0.5 की वृद्धि होगी, 2 जोड़ा जाएगा तो 1 की वृद्धि होगी, 3 जोड़ा जाएगा तो 1.5 की वृद्धि होगी। मतलब जितनी संख्याएं आगे जोड़ी जाएंगी उसमें 0.5 से गुणा करके, मान लीजिए 4 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं तो 0.5 से हम 4 में गुणा कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा औसत में वृद्धि हो जाएगा। तो इसको औसत में ऐड करेंगे चूँकि वृद्धि हो रहा है। अगर पिछली जोड़ेंगे, मान लीजिए पिछली 4 संख्या हमने जोड़ा है तो 0.5 × 4 बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि यदि पिछली संख्या जोड़ी जाती है तो औसत में 0.5 की कमी हो जाती है। तो एक में 0.5 की कमी हो रही है, तो ऐसे अगर 4 संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 की कमी हो जाएगी। तो पिछली संख्या को याद रखिएगा, जब पिछली संख्या को हम ऐड करेंगे तो कमी होगा औसत में। यदि आगे वाली संख्या को हम, अगली संख्या को हम शामिल करेंगे तो औसत में वृद्धि होगा। तो इससे संबंधित उदाहरण को आइए समझते हैं। मान लेते हैं संख्याएं 4, 5, 6, 7 और 8। मान लीजिए ये 5 संख्याएं दी गई हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इनका औसत क्या होगा? हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा हुआ था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, या औसत बराबर पहला और अंतिम का योग बटे 2, ये भी हो सकता है। या औसत बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर 2 इधर, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई? औसत हो गई। तो इसका औसत क्या हो गया? 6 हो गया। अब जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है पॉइंट फर्स्ट में कि यदि अगली संख्या को जोड़ा जाए, तो हम यहाँ आगे वाली एक संख्या को जोड़ देते हैं, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक संख्या को हमने जोड़ दिया। तो अब कितना औसत हो जाएगा? तो औसत बराबर प्रथम और अंतिम बटा 2, यानी कि 9, 4, 13 बटा 2 बराबर कितना आ गया? 6.5। 6.5। यदि हम 2 संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि हमने 2 संख्याओं को जोड़ दिया। पहले 8 था, अब 2 संख्याओं को और जोड़ दिया तो कितना हो गया? तो यहाँ पे 3 हो गया और 3 इधर हो गया, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या में मिल गई, मतलब कि औसत हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे औसत कितना बढ़ा? 0.5 की वृद्धि हो गई, यानी प्लस हो गया। यहाँ पे कितना हुआ? प्लस 0.5 हुआ। तो जैसा कि पॉइंट फर्स्ट में बताया गया है कि यदि एक संख्या की वृद्धि होगी अगली तो 0.5 की वृद्धि होगी, यदि 2 संख्या की वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि होगी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 6 से 7 हो गया, यानी कि टोटल वृद्धि कितनी हो गई? +1 हो गई। अब यदि पहले संख्या लेता है, यानी कि ये संख्याएं थी, इनका औसत कितना था? 6 था। अब पहले की संख्या अगर ऐड होती है एक, तो मान लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये संख्याएं हो गई। तो अब औसत क्या हो जाएगा? 8 और 3 कितना हो जाता है? 11 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 5.5। यानी अब 6 से क्या हो गया? यहाँ पे -0.5 हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पहले ऑप्शन में, पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि यदि पिछली संख्या जोड़ी जाएगी तो 0.5 की कमी होगी, यदि अगली संख्या जोड़ी जाएगी तो 0.5 की वृद्धि होगी। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि क्रमागत सम विषम संख्या का औसत दिया रहे और अगली एक सम या विषम संख्या को शामिल किया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। वहाँ 0.5 की वृद्धि हो रही थी, यहाँ 1 की वृद्धि हो रही है। तथा पिछली एक सम या विषम संख्या को शामिल किया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। 1 की वृद्धि होगी अगर अगली सम या विषम शामिल किया जाएगा तो, और 1 की कमी होगी अगर पिछली सम या विषम शामिल किया जाएगा तो। यहाँ सम और विषम दोनों के लिए है।
क्योंकि सम और विषम के बीच कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो आइए हम उदाहरण से देख लेते हैं क्या ये पॉइंट सही है। तो हम सबसे पहले लेते हैं 4, 6, 8, 10 और 12, ये हमने ले लिया, 5 सम संख्याएं ले लिया। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगी, 2 इधर 2 इधर, यानी कि 8 हो गया इसका औसत। अब यदि हम इसमें अगली एक संख्या को बढ़ाते हैं तो यानी कि 4, 6, 8, 10, 12 और 14 कर देते हैं, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, यानी कि 14 और 4 18/2 बराबर कितना हो गया, 9 औसत हो गया। यानी +1 की वृद्धि हो गई अगली संख्या को बढ़ाने पे। फिर हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, एक संख्या को हमने और बढ़ा दिया, यानी कि 2 संख्या को बढ़ा दिया। तब 16 4 20/2 औसत कितना आ गया, 10, यानी कि +1 की यहाँ पर भी वृद्धि हो गई। और अगर इससे हम देखेंगे शुरुआत से तो कितने की वृद्धि हुई, +2 की वृद्धि हुई। यानी कि कहने का मतलब है अगर एक संख्या को हमने बढ़ाया अगली तो 1 की वृद्धि हुई, अगर अगली 2 संख्याओं की वृद्धि हमने किया तो 2 की वृद्धि हुई। इस तरह से जितनी भी संख्या बढ़ती जाएंगी आगे उतने में हम क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए 4 संख्याओं को अगर बढ़ाना है तो 1 × 4, यानी औसत में कितने की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी। अब इसी तरह से देखते हैं यदि पिछली संख्या को बढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 12 और 2 14/2 बराबर 7, यानी यहाँ क्या हो गया, -1 हो गया। क्या हो गया, -1 हो गया। तो पिछली संख्या को अगर हम जोड़ते हैं सम या विषम संख्या तो औसत में कमी होती है, कितने की कमी होगी, -1 की कमी होगी। अब जितनी संख्या जोड़ेंगे उतना -1 की कमी होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 संख्याएं पिछली जोड़ रहे हैं सम या विषम, तो कितने की कमी होगी, 1 × 5 बराबर 5 की कमी होगी। ये कमी, माइनस का मतलब क्या है, कमी है, तो औसत में इस 5 की कमी हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, n है। अब इसमें अगली 2 संख्याएं शामिल की जाती हैं। लगातार संख्याओं का मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से हैं। तो इस तरह से जब संख्याएं रहती हैं और अगली संख्या को शामिल किया जाता है तो अगली एक संख्या को शामिल करने पे 0.5 की वृद्धि होती है। यहाँ कितना शामिल कर रहा है, 2 संख्याओं को शामिल कर रहा है, मतलब 0.5 × 2 बराबर 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले औसत कितना था, n, तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, n + 1, ये हमारा नया औसत हो गया। यदि इसी प्रश्न में पूछता कि नए औसत में कितने की वृद्धि होगी, तब हम क्या कहते, 1 की वृद्धि, तब वहाँ पे ऑप्शन होता है 1 की वृद्धि। तो जिस ऑप्शन में लिखा होता है 1 की वृद्धि वो होता। नहीं, प्रश्न किस तरह से पूछ रहे हैं आपको ध्यान देना है। अगर पूछता है औसत क्या होगा तो औसत होगा n + 1। अगर पूछता है कि कितने औसत में कितने की वृद्धि होगी या कितने की कमी होगी, अगर यहाँ पे पिछली संख्या शामिल करता तो कितने की कमी पूछता, तो वहाँ पे जितने की कमी होती है यहाँ ये वाला ऑप्शन करते। अगर 1 यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो ऑप्शन में लिखा जाएगा 1 की वृद्धि हो रही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत p है। यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, यदि अगली 4 विषम संख्याओं को शामिल किया जाए तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याएं या सम संख्याएं अगर शामिल होती हैं, अगली शामिल होगी तो औसत में 1 की वृद्धि होगी, मतलब एक संख्या पर 1 की वृद्धि। यहाँ 4 विषम संख्याएं शामिल कर रहा है तो 4 की वृद्धि होगी, यानी कि 1 × 4 वृद्धि कितनी होगी, 1 × 4 बराबर 4 की वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि अगली एक विषम या सम संख्याओं की वृद्धि पर औसत में 1 की वृद्धि होती है और यहाँ 4 विषम संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं तो कितने की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी। तो पूछ रहा है औसत क्या होगा, तो औसत बराबर, यानी कि नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, पहले था p + 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी यदि पूछता कि औसत में कितने की वृद्धि होगी तो हमारा ऑप्शन होता, यानी आंसर क्या होता है कि औसत में 4 की वृद्धि होगी।
औसत में 4 की वृद्धि होती है। अगर पूछता कि औसत में कितने की वृद्धि हो रही है तो 4 की वृद्धि होती, लेकिन यहाँ पूछ रहा है औसत क्या है, तो औसत क्या है P+4, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, यानी P+4 वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में यह भी दे सकता है और यह भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन प्रश्न क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है, यदि पिछली 3 सम संख्याओं को शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब यहाँ पे पिछली 3 सम संख्याओं को शामिल किया जा रहा है, यानी सम संख्या अगर शामिल होती है तो 1 की वृद्धि या कमी होती है, लेकिन यहाँ पिछली कह रहा है तो 1 की क्या होगी, कमी होगी। एक सम संख्या पर 1 की कमी होगी, और यहाँ 3 सम संख्या है तो 3 की कमी होगी। तो औसत पहले क्या था, m था, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत बराबर m-3। 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 3 सम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, पिछली 3 सम संख्याओं को, और एक सम संख्या पर 1 की वृद्धि या कमी होती है। तो यहाँ पे कितने की कमी हो जाएगी, 3, और कमी होगी क्योंकि यहाँ पिछली संख्या को ऐड किया रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली क्लास को भी आप जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, जो रीजनिंग का एक चैप्टर है, वह भी आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है।